अपुण्यात्माओं काफी भक्त इस संशय में रहते हैं, शंका में रहते हैं कि अभी सत्संग सुनते हैं, महाराज जी कह रहे होते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। गीता में प्रमाण भी देते हैं कि तीनों गुणों की पूजा करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। ब्रह्म बोलता है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी। और यहां आकर देखते हैं तो सबसे पहले मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश आदि के ही दिए जाते हैं। तो बोली आत्माएं, क्योंकि ज्ञानहीन तो हम हैं ही, और आप तो पहली क्लास के बालक भी कोई ना, जो अन्य संतों के पास गए हुए हो, उनको कुछ कह का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का, और उस ज्ञान के आधार पर आप इस यथार्थ ज्ञान को भी रिजेक्ट करने की चेष्टा करते हो अपने पैमाने तक, और आपके पास कोई पैमाना है ही नहीं। अपुण्यात्माओं इन मंत्रों को, जो मंत्र इनको दीन के दिए जाते हैं देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये इनकी पूजा नहीं है। आपने देखा होगा माल तोड़ने वाले ये मधु मक्खी जो मधु निकालते हैं मधुमक्खी के छत्ते से, उसने महाल बोले महाल, तो उस महाल को से शहद निकालने वाले क्या करते हैं, एक पहले तो ये थोथा बांस होता ना, बांस लंबा चौड़ा, इसको आर पार गर्म श्रीय कर करके थोथा कर लेते थे, ओलो कर लेते थे, बिल्कुल पाइप बना लेते थे। और आजकल ये प्लास्टिक पाइप होगी लंबी लंबी आध इंच की। तो हमने देखा एक बार एक महल तोड़ने वाला, उसने उस छत्ते में वो एक बांस ले रखा थी, वो ले रहा था एक पाइप सी लकड़ी की आर पार बना रखी थी, और वो उसमें छत्ते में गोदी, उसके अंदर फंसा दी। मक्खियां एक तरफ हट गई और उस शहद उसमें से निकलकर उसकी बाल्टी में आने लग गया। अर्थात उसने उससे शहद निकाल लिया, छत्ता जो का त्यों छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं, ये जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश जो दुर्गा गणेश ये देवता हैं, हम यहां इनके लोक में रह रहे हैं और इनसे ये लाभ इस मंत्र से मिलेगा, ये अवश्य देंगे। ये तो ये उदाहरण समझ लो कि ये वो इनका पाइप ला रखी है और यहां रहेंगे तो हमने इनसे लाभ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहां, अब जैसे बिजली महकमे से आपने कनेक्शन ले रखा है और उसका आप टैक्स भरते हो, बिल भरते हो, तो बिजली महकमे की पूजा नहीं कर रहे आप उससे जो लाभ ले रहे हो उसका वो टैक्स दे रहे हो, बिल दे रहे हो, और ना भरोगे तो वो कनेक्शन काट देंगे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें यहां सुविधा देंगे, इन्हीं से हमें लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा उनको जो सत साधना करते हैं। आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कई बार दिखाया आपको, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो पुण्यात्माओं, हम पूजा तो जैसे मूल जो है जड़, मूल बोलते हैं जड़ को, पौधे की पेड़ की जड़ जो होती है वो मूल
वो जमीन के अंदर होती है, और जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी कहते हैं। और ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन एक वृक्ष के उदाहरण से इसको समझना आसान है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन कहते हैं इस काल ने, ब्रह्म ने, सर ब्रह्म ने सर पुरुष को, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, निरंजन को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसको सर पुरुष, शर पुरुष, शर ब्रह्म और ब्रह्म सीधा ब्रह्म भी बोलते हैं। ये उस पेड़ की डार है और तना है ये अक्षर पुरुष, और तने से ऊपर मोटी शाखाएं जो मोटी डार होती हैं, उनमें से एक डार समझो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और उसके तीनों देवा शाखा हैं। उस डार के फिर आगे 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं, और 5 रूप संसार। अब जो भोली आत्माएं ये भी समझती हैं, क्योंकि एक तो ये मन में शंका आई उन व्यक्तियों के जो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये सुन चुके हैं कि इनकी पूजा नहीं करनी, तो उनको शंका ये होगी कि नाम इनके दे दिया ते मंत्र। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा पर आसक्त हैं वो इन्हें उलाना देते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। अब काल ने एक समस्या नहीं, हमारी जान में कई समस्या पैदा कर रखी है, पर परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने सभी का समाधान बहुत ही परिपूर्ण दिया है, कंप्लीट दिया है, जिस कारण से बुद्धिमान आत्माएं, बुद्धिजीवी समाज बहुत आसानी से समझ रहा है और ग्रहण कर रहा है। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लाए, उसको कैसे बीजा जाता है, उसका बीजने की प्रॉपर वे कौन सा है कि जड़ को हम गड्ढा खोद के गड्ढा बनाएंगे जिसमें पानी सिंचाई के लिए पानी डाला जा सके, पानी रुक सके। ऐसा गड्ढा बना खोदकर उसमें उस पौधे को जड़ की तरफ से उसमें रोपेंगे और उस जड़ की सिंचाई करना शुरू करेंगे। सिंचाई माने पूजा, सेवा माने पूजा। जड़ की पूजा शुरू करेंगे तो पेड़ बनेगा वो पौधा, और पेड़ बनने के बाद फिर टहनियां जो शाखा हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूप शाखा हैं, इन शाखाओं के फिर फल लगेंगे। ये शाखाएं हमें फल देंगी। ये शाखाएं फल तब देंगी जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। शास्त्र में केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ही विधान है, सदग्रंथों में, वेदों और गीता जी में और सूक्ष्म वेद में। तो हम मूल की पूजा करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो वो हमारा जो शुभ संस्कार बनके ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएगा। और ये यहाँ के प्रबंधक हैं, ये हमें फिर बिन मांगे फल देंगे, हमारा वर्क डन ये देंगे। ये जैसा कर्म हम करते हैं पुण्य भी यही देंगे, पापों की सजा भी यही देंगे। ये हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, इनसे दूर नहीं हो सकते। लेकिन हमने अपनी वे ऑफ वर्शिप चेंज करनी। हम कैसे करते रहे? परमात्मा कहते थे एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को वो फले फूले अगाए। अब करना चाहिए कैसे और कर क्या रहे हैं ये देखिएगा। ये है पौधा लगाने का एक प्रॉपर वे, पौधा आरोपण करने का ये सीधा तरीका है, श्रेष्ठ तरीका है कि जड़ की तरफ से हम गमले या गड्ढे में लगाएं,
ये तो समझाने के लिए बता रखा कमला, नहीं तो गड्ढे में लगाए। और गड्ढे इस जड़ की पूजा करें, सिंचाई करें, तो ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा। फिर इन ब्रह्मा विष्णु कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है तना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये ज्योति निरंजन मोटी डार है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म के आगे 3 शाखाएं हैं, उसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है भाई, पात रूप संसार। अपने आत्मा अब ऐसा कौन अनजान होगा, न्यू कह ब्रह्मा विष्णु महेश ने छोड़ दो, यानी शाखाओं को तोड़ के फेंक दो, नहीं। ये हमारे इस संसार में हमारे अभिन्न अंग हैं, ये भी हमारे स्वामी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, लेकिन ये एक विभाग के और किए हुए कर्म का फल देने वाले ही साहब हैं। और शुभ संस्कार बनते हैं मूल मालिक की पूजा करने से, जड़ की पूजा करने से, कुल मालिक की पूजा करने से। जैसे अब हम आप जी क्या कर रहे थे, हम सभी ये कर रहे थे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शाखाओं की पूजा कर रहे थे, इनको मिट्टी में गमले में डाल करके इनकी सेवा शुरू कर रखी थी, और जड़ की पूजा छोड़ दी, ऊपर कर दिया अलग से। हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख गया, जिस कारण से हमें कोई लाभ मिला नहीं, चोर बन गए, लुटेरे बन गए, टेंशन खत्म करने के लिए शराब और नशीली वस्तुएं प्रयोग करने लगे। जब हम ऐसे साधना करेंगे, दास की यही एक प्रार्थना है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती, ना उनको सुख होता, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती। तो जो ऐसी साधना ना करके ये साधना करते हैं, ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की हम पूजा करते थे, मूल मालिक की पूजा की नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला। अब परमात्मा क्या कहते हैं, एक कैसा दे सब सदे, इस एक की साधना करने से ये सब सद जाएंगे, सब हमारे साथ हो जाएंगे। एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, इनके सब की इन देवताओं की पूजा करने से सब विनाश हो जाता भक्ति का, जीवन का, मनुष्य जीवन का। माली सिंचाई मूल को, बुद्धिमान व्यक्ति जो सही को जानता है, जो समझदार व्यक्ति है, पौधा बीजने का जो एक्सपीरियंस अनुभव है जिसको, वो तो मूल को सींचेगा, सही साधना करेगा, और फिर फल फूल गाए, यानी खूब डट कर फल फूलेगा वो पौधा, जो शास्त्र अनुकूल साधना की जाएगी तो उस भक्ति की, उसकी भक्ति भी ऐसे ही फूल फल फूलेगी। तो अब क्या बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और परमात्मा कहते हैं एक के साथ दे सब सदै, और सब साथ दे, एक के साथ दे सब सदै, सब साथ दे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूलेगा। तो इन टहनियां का फल लगेंगे। तो इस प्रकार हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना का विरोधी नहीं है, हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो फिर भक्ति का कोई फायदा नहीं है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। अपना आत्मा हमने किसकी पूजा करनी है? जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते हैं, उधर से कहते हैं कि हम पूजा उनकी नहीं करनी चाहिए। ये आपको बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं है। पूजा तो हम पूर्ण परमात्मा की करते हैं, पर पूर्ण परमात्मा से बने हुए संस्कार फिर इनके पास जाते हैं हमारे, और फिर इनके सत्र का जो लाभ है हमने इनसे लेना पड़ेगा, इनका टैक्स दे करके, ये समझ लीजिए।
जैसे टेलीफोन विभाग से कोई कनेक्शन ले रखे है तो उनका टैक्स देना उनकी पूजा नहीं है, उनका बिल भर देना उनकी पूजा नहीं है, लेकिन शिष्टाचार, विनम्रता, उनसे बोलचाल में, व्यवहार में शिष्टता, ये अवश्य हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऐसे ही ये हमारे साहब हैं, 3 लोक के मालिक हैं, हम नागरिक हैं। तो एक व्यक्ति किसी भी अधिकारी के पास जाता है तो प्रणाम करना एक अति आवश्यक है, शिष्टाचार है। वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, सत्कार कर रहा है और उससे लाभ, जो राजा ने उसको अधिकार दे रखा है कुछ, तो वो लाभ, भले ही हम राजा के मित्र हैं तो अभी वो उस सत्र का लाभ उसी से प्राप्त करना होगा, अधिकारी से ही। ऐसे ही हम भले ही परमात्मा कबीर जी के उपासक हैं, लेकिन यह संसार में रह रहे हैं, लाभ लेने के लिए हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ही लाभ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ के अधिकारी हैं। इसलिए इनके ये मंत्र, ये यथार्थ मंत्र हैं जो जिनसे ये लाभ दे सकते हैं। अब जैसे आप कुत्ता है, कुत्ते को कहो कुत्ते 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 ना बोल देखे वो, और उसका एक विशेष नाम रखा होता है मोती, तो वो विशेष नाम अड़ा तो मोती तो बोल जा, बाकी कुत्ता और नहीं देखता, तो उसको एक उसकी एक कोड वर्ड है, तो 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 करते हैं सारे कुत्ते तो देखेंगे और भाग्य आओगे जैसे। तो ये जो मंत्र हैं, ये समझ लो जो ये मंत्र यथार्थ मंत्र हैं, इन भगवानों को किन्यों कान खड़े कर देते हैं और फिर ये आकर्षित होते हैं हमारी तरफ, ध्यान देते हैं ये क्या क्या मांग रहा है, क्या आवश्यकता है इसको। तो ये यथार्थ मंत्र परमात्मा की तरफ से दिए गए हैं, और परमात्मा की तरफ से समझ लो जैसे आप किसी अधिकारी के पास जाते हो और एमएलए की पर्ची ले रखी है, मिनिस्टर की या मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, तो यूं सोच ले वह पर्ची है, वो चिट को देखते ही वो अधिकारी कुर्सी पर बिठा होगा, चाय पिया होगा और 2 मिनट में काम करके और आदर से आपको विदा करेगा। तो ये मंत्र जो हैं परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हैं कि इनको, इनसे लाभ देंगे ये तुम्हारे को।